की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उसे ले जाकर बाज़ारों में बेचा करता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। उन्हीं पैसों से वो अपने घर का खर्च चलाया करता। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अजी कालू जी, सुनहरी कल से स्कूल नहीं जा रही है। उसके टीचर कल फ़ोन किए थे और कह रहे थे कि अपनी बिटिया का फीस जल्दी से जमा कर दो, वरना मैं इसका नाम काट दूंगा। कालू जी, ऐसे लकड़ियों से तो कुछ भी पैसे नहीं मिलते। ऐसी हमारी बिटिया कैसे पढ़ेगी? और हमारे जीवन का सहारा भी तो यही है ना। अगर इसे अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे नहीं तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? अरे मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, मैं क्या बताऊं। अरे मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन पैसे कुछ भी नहीं मिलते। अरे बाजार में लकड़ियों का कोई रेट नहीं है। अजी कालू जी, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लकड़ी का काम छोड़ दीजिए। अरे टुनटुनी, मैं क्या बताऊं। अरे हमारे पास अगर खेती बाड़ी होती तो मैं ये काम छोड़ देता, लेकिन हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है। टुनटुनी, बस थोड़ा सा सब्र करो। जैसे ही मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा, मैं कोई ना कोई जमीन खरीद लूँगा और उसी में खेती किया करूँगा। पापा पापा, मैं कल भी स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि टीचर मुझे बहुत मारते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा, जब तक मेरा फीस जमा नहीं होगा। अरे बेटा, तू बिल्कुल परवाह मत कर। तेरा पिता अभी जिंदा है। देखना कैसे भी वो करके तेरा फीस जरूर जमा करेगा। तभी टुनटुनी के घर पे गौरी कवि आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, अरे क्या हो रहा है? अरे कल करवा चौथ है और तूने कोई तैयारी नहीं की है। अरे चल बाजार चलते हैं और वहाँ से कपड़े लेकर आते हैं। अरे काकी, मैं क्या बताऊं, कालू जी को तो अभी पैसे ही नहीं मिले हैं और अभी तो मेरे बिटिया का फीस भी जमा नहीं है, तो मैं करवा चौथ का व्रत कैसे करूंगी? अरे टुनटुनी, करवा चौथ का व्रत तुझे करना चाहिए। इससे पति की लंबी उम्र होती है। तू मेरी बात मान तो तू मेरे साथ चल और वहाँ से सामान लेकर आ करवा चौथ का। अरे नहीं नहीं काकी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी काकी, आप जाओ। तभी कालू कौवा कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तू क्यों नहीं जाएगी? अरे तू चली जा। पैसे की बात है तो कल शाम तक मैं पैसे दे दूंगा। दुकानदार से तो उधार लगा देना। ठीक है कालू जी, आप जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। देखिएगा जंगल बहुत घना है और इसमें शिकारी जानवर भी रहते हैं। तभी गौरी कवि कहती है, अरे टुनटुनी, कहाँ जा रहा है ये कालू? अरे काकी, मैं क्या बताऊं, ये सीतापुर जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं और फिर वो लकड़ी ले जाकर बाजार में बेचा करते हैं। अरे टुनटुनी, तू मेरी बात मान तो कालू को मत जाने दे। अरे वहाँ पर बहुत जंगली जानवर आए हुए हैं। टुनटुनी, तू मत जाने दे कालू को। अरे काकी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। टुनटुनी, तू बिल्कुल मेरी फिक्र छोड़ दे और तू जा बाजार से करवा चौथ का सामान लेकर आ। ठीक है कालू जी, जैसा आप कहें। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कवि के साथ बाजार चली जाती है और वहां जाकर दुकानदार से कहती है, काका, मुझे करवा चौथ की सारी सामग्री दे दीजिए। मैं आज शाम तक आपको पैसे लाकर दे दूंगी। अरे बेटा, ये ले, इसमें मैंने करवा चौथ का सारा सामान रख दिया है। आज शाम तक तू पैसे लाकर दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और गौरी कवि सारी सामग्री लेकर घर वापस आ जाते हैं। तभी टुनटुनी के घर पे एक रानी नाम की चिड़िया आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, जल्दी तुम मेरे साथ जंगल चलो। वहाँ पर कालू भैया के ऊपर लकड़ियों का बोझ गिर गया है और उस
उसमें वो दब गए हैं। जल्दी चलो टुनटुनी। हे भगवान, ये कालू जी को क्या हो गया? भगवान मेरे पति की रक्षा करना। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों उड़ते हुए जंगल में पहुंचती हैं। तभी कालू कौवा वहां पर लकड़ियों की ढेर से दबा होता है। अरे कालू जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ कालू जी। ऐसे कहकर रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के ऊपर से लकड़ियों का बोझ हटाती हैं, लेकिन लकड़ियों के दबने की वजह से कालू कौवे को चोट आ गई थी। अरे टुनटुनी, कालू भैया को बहुत जोर की चोट आई है, इन्हें जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चलो। ऐसे रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों कालू कौवे को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं और वहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाती हैं तो डॉक्टर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत चोट आई है, इनका तो बचना ही मुश्किल है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा ना कहें, आप मेरे पति को बचा ले। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोना चिड़िया कालू कौवे को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, आज करवा चौथ है, आज तो अपने पति के उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख ले, देखना तेरा पति बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अरे हाँ काकी, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और मैं ये व्रत तभी खोलूंगी जब मेरे पति कालू जी मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। अरे टुनटुनी, तू बिल्कुल परेशान मत हो, देखना कालू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हे करवा माता, अब मेरे पति कालू जी की रक्षा करना और इनकी लंबी उम्र करना। माता रानी, मेरे पति की रक्षा करना। तभी डॉक्टर टुनटुनी के पास आता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तेरा पति बिल्कुल ठीक हो गया है और जो चोट लगी थी वो भी पहले से काफी आराम है। हे करवा माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति कालू जी अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलूंगी। तभी सोना चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तू करवा चौथ का व्रत रख, करवा माता में बहुत शक्ति है। देखा, तेरे पति को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब तू एक काम कर, अपने पति को घर लेकर जा और वहाँ पर जाकर अपना व्रत खोल। अरे हाँ काकी, मैं लेकर जा रही हूँ। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को अपने घर लेकर जाती है और उसके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है।